हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, जिंदगी पथ है मंजिल को पाने का, जिंदगी गीत है मस्ती में गुनगुनाने का, मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। दोस्तों, आज मन बहुत क्षुब्ध है, उदास है, विचलित है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक टैलेंटेड एक्टर ने खुदकुशी की है। ऑल इंडिया 7th रैंक आई थी दिल्ली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उसके अलावा फिजिक्स ओलंपियाड में ही वॉज अ विनर। और इतनी सारी सफलताओं के बाद जीवन में इस तरह से जीवन को ख़त्म करने, पूरी तरह से विचलित करने का एक बड़ा कारण बनता है। मैं तो ये सोच के डरने लगा हूँ कि इतना सफल व्यक्ति जब ऐसा कदम उठा रहा है तो मेरा आम बच्चा जो CS की तैयारी कर रहा है, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहा है या कोई संबंध रिलेशनशिप में है और उसे माकूल अपना मंजिल नहीं मिली, तो क्या वो भी यही कदम उठाए? इन सब बातों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए आ जाऊं। थोड़ा सा विचलित हूं, परंतु कोशिश करता हूं कि उसको भावनात्मक रूप के साथ में एक रैशनल के अप्रोच भी मैं आपको दे सकूं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी जीवन में कुछ बहुत अच्छा होता है तो उसे सेलिब्रेट करो। मैंने कई मौकों पे कहा उसे सेलिब्रेट करो, उसे एंजॉय करो। पर जब भी कुछ बुरा होता है तो उसे एनालिटिकली एनालाइज करो। बैठो अपने कोच के साथ, मेंटर के साथ, जिस पर आप भरोसा करते हो, जिनकी एडवाइस आपके लिए मायने रखती है। चेक करो कि गलतियां कहां हुई, टेक द रेमेडियल एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। परंतु ये सुसाइड जब कोई व्यक्ति करता है तो इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, क्या रेमेडीज हैं इसकी, क्या सोल को होता है, मैं इस छोटे से वीडियो में गागर में सागर भरने का प्रयास करूंगा। और कहीं किसी एक को भी इससे मदद मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा कार्य सार्थक हुआ। दोस्तों, 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। कीड़े मकोड़े जीव जंतु न जाने क्या क्या बनने के बाद में हम ये बने हैं जो आज हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हर 40 सेकंड के अंदर दुनिया में कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और आचार्य ओशो रजनीश ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसको पूरे जीवन काल में एक बार भी आत्महत्या करने का विचार ना आया हो। बाप रे, इन तथ्यों को सुनकर अंदर से बहुत डर लगना स्वाभाविक है, परंतु एनालिसिस करते हैं इन सारी चीजों का क्रिटिकल होते हुए। मुझे बताइए, क्या कारण है कि व्यक्ति आत्महत्या करता होगा? क्या कारण है कि व्यक्ति सुसाइड करता होगा? अभी कुछ समय पहले एक खबर आई थी, एक IIT टॉपर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को गोली मार के आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो असफलता को पचा नहीं पाया। जीवन में जिन लोगों को बहुत सक्सेस मिली है, दोज पीपल हु हैव बीन वेरी सक्सेसफुल थ्रू आउट द लाइफ, वो लोग फेलियर्स को हैंडल नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। कहीं मैंने सुना था, मजा आएगा, सुनिएगा। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को, अपनों का पता चलता है। तो अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है और गिरना भी बहुत जरूरी है, औकात का पता चलता है। फेल होना दोस्तों बहुत 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 जरूरी है। और इनेबिलिटी टू हैंडल फेलियर, फेलियर को जब आप हैंडल नहीं कर पाते हैं तब आप अंदर से बिखर जाते हैं। और कई बार जब आप फेलियर को हैंडल करते हैं तो मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है और हम नए फेलियर्स को हैंडल करने की एबिलिटी या इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। 3 प्रमुख कारण है, मैंने खूब खंगाले, शास्त्रों से लेकर सारी चीजें आज तक जीवन में जो जो पड़ा है निचोड़ कर आपको देने की कोशिश करता हूं। 3 प्रमुख कारण हैं आत्महत्या के, सुसाइड के। 3 कारण को ध्यान से सुनना। पहला है प्रेम, प्यार। दूसरा है प्रशस्ति, एप्रिसिएशन, प्रेजेस। और तीसरा है पैसा, प्रेम, प्रशस्ति और पैसा। प्रेम पाने का सबसे बढ़िया अचूक मंत्र मैं दे रहा हूं। प्रेम पाने की कोशिश कभी ना करें, प्रेम दें, प्रेम अपने आप आपके पास आ जाएगा। इफ यू वांट टू गेट लव,
फॉलो अ सिंपल रूल, गिव लव। कभी ऐसा हो सकता है कि मदर टेरेसा को दुनिया प्रेम ना करे? ऐसा हो सकता है कि गांधी जी का कोई सम्मान ना करे? ऐसा हो सकता है कि बिल गेट्स को कभी पैसे की कमी हो जाए? इन लोगों ने वो दिया है, वो लौट कर वापस आया है। तो प्रेम पाने का अचूक तरीका है कि आप प्रेम दें। जब आप प्रेम देना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्स के माध्यम से आप पर बरसता चला जाएगा, और जीवन में प्रेम रहेगा तो आत्महत्या का विचार कभी नहीं आएगा। दूसरा है दोस्तों प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रेज, प्रेज मतलब एप्रिसिएशन, तालियां। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इतनी आदत हो जाती है हमको तालियों की, मेरे वीडियो पर कितने लाइक आए, मेरे वीडियो को कितने लोगों ने अप्रिशिएट करा। मैं जब आपके लिए पिछले 1.5 साल से निस्वार्थ भाव में ये सारे वीडियोज एक के बाद एक बनाते चले जा रहा हूं, तो मुझे लगता है ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। ईश्वर ने मेरे माध्यम से किसी को कहीं कोई मदद कर दी तो मैं निमित्त बनने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चेक करूंगा कि कितने उस पर लाइक्स आए हैं, मैं नहीं चेक करूंगा अगर डिसलाइक भी आया है तो उससे विचलित नहीं होऊंगा। प्रशस्ति के कारण किया गया कार्य आपको आघात पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। प्रेम, दूसरा प्रशस्ति। और हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब लोग जो टॉप पर होते हैं बेटा, इनको बहुत एप्रिसिएशन की आदत हो जाती है। ये हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, तो जब इनसे फोकस हटता है तो ये डिप्रेशन में जाते हैं। इतना लाइमलाइट में आना ही नहीं है कि फोकस हटने पर डिप्रेशन आए, क्योंकि एक दिन तो फोकस हटेगा ही हटेगा। क्या खूब कहा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो इतनी ऊंचाई पर नहीं बैठना है कि वहां से गिरे तो हम खुद ही ना बचे। तीसरा, पैसा। द वैल्यू ऑफ मनी इज कन्फाइंड ओनली टू व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम इट। पैसे का मूल्य केवल उतना है जिससा आप पा सकते हो। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से गुलाब खरीद सकते हो, खुशबू नहीं। पैसे से दवाइयां खरीद सकते हो, सेहत नहीं। पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो जिंदगी स्वयं है। पर दुर्भाग्य कि सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपनी फिल्म में यह डायलॉग बोला कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो जिंदगी है, वो सिर्फ जबान से बोला, दिल से महसूस नहीं किया होगा। या फिर आजू बाजू ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी कि वो उसमें कोलैप्स कर गए होंगे, या तो फेलियर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा होगा, या फिर सम अदर रीजन कोई ऐसा राजदार नहीं होगा जिसके साथ वो बैठकर बात कर सकें। 4 बहनों में 1 भाई, और उसके बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी जहां वो अपने दुख दर्द बयां कर सके, या तो अपने आसपास कोई शील्ड बना ली होगी। तो मुझे 3 रीजन समझ में आते हैं दोस्तों, प्रेम, प्रशस्ति और पैसा। इनके प्रति सजग रहना, सावधान रहना। अच्छा, तो अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति करता है तो होता क्या है? होता क्या है? आत्महत्या कोई व्यक्ति करता है तो होता क्या है? आपने यूनिवर्सल कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट काम करा। आपके लिए जो समय निर्धारित था, आपने बीच में एक कैंची चला दी और बोला कि आई क्विट द गेम। आप खेल को बीच में छोड़ के जा रहे हो, और इसीलिए ये यूनिवर्सल कॉन्स्पिरेसी, परमपिता परमेश्वर की जो दिव्य योजना है, उसके विपरीत जा रहे हो। इसके दुष्परिणाम भयंकर होते हैं। सोल रिपेंट करता है, न ये योनि न वो योनि, बीच में ही अधर में हम लटके रहते हैं। कोई वूम, कोई बॉडी तैयार नहीं हो तब तक, जब तक हम वापस से रीबर्थ ना लें, और एक कार्मिक डेट क्रिएट हो जाता है। और ये इतना भयंकर कार्मिक डेट है जो कई लाइफ्स तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए प्लीज 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 जीवन का अंत ऐसे नहीं करना है, उस दिव्य योजना के विपरीत नहीं जाना है। और ऐसे में हमेशा याद रखना है कि लम्हे खता करते हैं दोस्तों, और सदियां सजा पाती है। खता तो यूं लम्हे में होती है, 1 सेकंड में होता है, और फिर सदियों तक सजा मिलती है। तो फिर इसका कोई कारण तो यह है, पर कोई रेमेडी है पक्का। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ रेमेडी। मतलब मैं अंदर से बहुत विचलित, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और ये ना करे। और आम व्यक्ति तो बेचारा कितनी समस्याओं में रहता है, पर वो ये कदम उठा लेगा। अगर इतने महान व्यक्ति को और इतने सफल व्यक्ति को ऐसा कदम उठाते हुए पूरी दुनिया देखेगी। आज पूरा राष्ट्र शुद्ध है, सब सदमे में है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति ने ऐसा कैसे करा। अभी उन्होंने, एक फैन ने उनको बोला था कि मैं फ्लड जो आए केरला में उसके लिए डोनेट करना चाहता हूं। तो कितने दिल के अच्छे रहे होंगे सुशांत सिंह
सिंह राजपूत कि उन्होंने बोला मैं आपके नाम से डोनेट करता हूं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपने फैन के नाम से डोनेट करा। अच्छा, कई बार इतना नर्म दिल होना भी समस्या का कारण बनता है। कभी कठोर होना भी जरूरी है, कभी हुंकार भरना भी जरूरी है, कभी जिंदगी से दो हाथ करना भी जरूरी है। ऐसा बहुत नर्म दिल होना, ओवर सेंसिटिव होना भी कई बार आपको इन रास्तों पर धकेल देता है। जिंदगी बहुत निष्ठुर है दोस्तों, दो हाथ करने की तैयारी हमेशा करके रखना है। तो चलो रेमेडी पर आते फटाफट। तो रेमेडी क्या है, क्या करा जाए इससे बचने के लिए? हीट ऑफ द मोमेंट से बचें। अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, हीट ऑफ द मोमेंट से बचें। कूदूं मैं अभी बिल्डिंग से, खाऊं मैं अभी जहर, मारू खुद को मैं चाकू। ऐसा जब मोमेंट स्पॉन्टेनिटी आती है और डिप्रेशन के फेजेस आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट लोग टैबलेट्स भी लेते हैं पर वो फिजिकल होती है और अपने को काम करना है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पर। फिजिकल तो ठीक है, आप एंटी डिप्रेसेंट खा लेंगे तो आपको नींद आएगी, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, पर साइकोलॉजिकल पे भी काम करना है। इसलिए हीट ऑफ द मोमेंट से बचें। अपने आसपास ऐसे अच्छे दोस्त या राजदार या कुछ लोग होने चाहिए, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, हम सब आपके साथ हैं। कोई ऐसी अवस्था हो तो हमको सूचित करें, कोई ऐसी जरूरत हो तो मुझे बताएं। मेरे 2 स्टूडेंट, नाम में नहीं ले सकता, वो दोनों स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, पर हीट ऑफ द मोमेंट पर जाने के पहले उन्होंने मुझे कॉल करा, मुझसे बात करी, मैंने उनके साथ समय बिताया और वो दोनों आज बहुत बहुत सक्सेसफुल है। एक सक्सेसफुल डांसर है और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इज डूइंग वेरी वेल इन द लाइफ। क्या पास करना है? उस हीट ऑफ द मोमेंट को पास करना है। जब वो 1 सेकेंड के लिए जब ख्याल आता है, उस समय उससे हमको जंप मारना होगा। और इनर कॉलिंग पे सोचो यार, बोलो अपने आप से, आई एम हियर फॉर अ रीजन, मैं इस दुनिया में हूं किसी कारण से। इनर कॉलिंग को पूछो, अब ईश्वर से पूछो यार आपने मुझे क्यों बनाया है। आपकी यूनिवर्सिटी में तो कभी कोई कचरा नहीं बनता है, वहां से कोई फेल्ड ग्रेजुएट नहीं निकलता है, तो अपने आप से पूछो कि व्हाट एम आई हियर फॉर, एंड यू विल फाइंड अ रीजन। और नहीं मिल रहा है रीजन तो फैमिली से पूछो, फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रीजन फॉर योर लाइफ। और दोस्तों ये हम जानते हैं कि अगर हम जीवित हैं तो हमारे जीवन में भी बड़ा कारण शेष है। पिक्चर मेरे दोस्त अभी बाकी है। यूं हताश नहीं होते हैं यार, ऐसे हम जिंदगी से हार नहीं मान सकते। और देखो एक बात और समझो, मैं एज एन इंडिविजुअल हूं और ये पूरा यूनिवर्स है, पूरी प्रकृति है। अब मैं इससे लड़ने जाऊंगा ना तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, ये यूनिवर्स से मैं लड़ नहीं सकता, मैं इसका छोटा सा हिस्सा हूं। सागर की बूंद सागर से लड़ नहीं सकती कि मैं तेरे से प्रतिस्पर्धा करूंगी। यूनिवर्स से लड़ो मत, ये बहुत टफ कंपटीशन है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी बोलते हैं ये बहुत टफ कंपटीशन है। जब तुम यूनिवर्स से फाइट करते हो, उससे लड़ो मत। सागर की एक बूंद सागर से लड़े नहीं, वो उसमें घुल मिल जाए। जिसमें तेरी मर्जी उसमें मेरी मर्जी, जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी रजा, जिसमें तुझे मजा उसमें मुझे मजा। अगर हमने ऐसा करा तो हम यूनिवर्स के वर्सेस नहीं खड़े होंगे, हम यूनिवर्स के साथ विथ करके होंगे। यू वर्सेस यूनिवर्स इज अ वेरी टफ कंपटीशन, यू विथ यूनिवर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। और दोस्तों जब एक प्रेशर कुकर होता है तो प्रेशर कुकर जो होता है वो बेसिकली फट जाए अगर उसमें इतनी हीट जनरेट हो जाए तो इसलिए प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर में एक रिलीज प्रेशर वाल्व होता है। वो प्रेशर वाल्व क्या करता है, वो सीटी बजती है और सीटी बजती है और प्रेशर उसमें से रिलीज हो जाता है और इसलिए प्रेशर कुकर फटता नहीं है। हमारी जिंदगी भी प्रेशर कुकर ऐसी ही है। कल जैसे ये खबर आई तो मैं सोचने लगा मेरी सीटी बराबर काम तो कर रही है ना। मैंने अपने फैमिली में अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपनी मदर से सबसे बात करी कि प्रेशर कुकर का जो रिलीज वाल्व है वो बराबर है ना। मैंने पूछा उनसे, आई माइट बी साउंडिंग मैड पर आज मैं थोड़ा सा पगला भी रहा हूं। मैंने पूछा कि क्या वो सीटी क्या है, तो किसी ने कहा वो फ्रेंड है, किसी ने कहा पापा आप हो, किसी ने कहा कि वो लव है, किसी ने कहा वो सपोर्ट सिस्टम है फैमिली का। वो सपोर्ट सिस्टम प्रेशर कुकर का रिलीज वाल्व, प्रेशर कुकर की सीटी। दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, समय समय पर बजाते रहना। और मुझे ये बताओ, जिंदगी आपने निर्मित नहीं करी, आपने क्रिएट नहीं करी, तो हु आर यू टू डिसाइड कि इसको खत्म आप करोगे। माता पिता ने आप में, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, मेरी ऑडियंस में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। पिछले 20 साल में मैंने बहुत सारे लोगों के करीब जाकर न केवल उनके नॉलेज पार्ट पर उनके इंटेलेक्ट और इमोशनल पार्ट पर और कुछ हद तक स्पिरिचुअल पार्ट पर काम करने की कोशिश की है। तो मैं उनसे पूछता हूं, 20 साल माता पिता ने आप में निवेश करा, वो रोज आपको सुबह से शाम तक बढ़ता हुआ देखते आए
हैं, वो फोटो के पन्ने पलट कर आपको देखते रहे कि मेरा बेटा ऐसे बड़ा होता रहा। आपके पास अधिकार कहां से आया कि आप स्वयं निर्णय ले लोगे कि आप जिंदगी को खत्म कर लोगे? टेक माई वार्निंग, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू फिनिश योर लाइफ बिकॉज यू वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग योरसेल्फ टू दिस वर्ल्ड। आप जिम्मेदार नहीं थे दुनिया में स्वयं को लाने के लिए, इसलिए आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप स्वयं यह निर्णय ले सको। बहुत निवेश किया है दोस्तों, माता पिता ने, दोस्तों ने, गुरुजन ने, जो आपसे प्रेम करते हैं, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन यू। यू कैन नॉट क्विट द बैटल लाइक दिस। आप ऐसे खेल छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, और बिल्कुल जाना अलाउड ही नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है बेटा, प्लीज़ समझना, यू आर इंपॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। सुशांत सिंह राजपूत उस मोमेंट को अगर सरपास कर जाते तो वो आने वाले समय में कितना लोगों को हेल्प कर सकते थे। इतना बेनोविलेंट किस्म का व्यक्ति, एंड सच एन इंटेलिजेंट मैन विद इंटेलेक्ट, एंड सच एन इमोशनल मैन हु कुड डोनेट द मनी 1 करोड़ रुपीज विदाउट लाइक थिंकिंग ट्वाइस। ऐसा लॉस इज अनबेरेबल। ह्यूमन एसेट्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट। ऐसा बोलते हैं ना हम, नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करोगे तो वो डिप्लीट हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करोगे तो डिप्लीट हो जाएंगे। अब सुन लो, ह्यूमन रिसोर्स को कम यूज करोगे तो डिप्लीट हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स को बेस्ट यूज होना चाहिए, ह्यूमन पोटेंशियल पीक पर आना चाहिए। जिस चीज के लिए जन्म हुआ है उस मुकाम को पाए बगैर खेल से बाहर नहीं जा सकते। और जीवन शतरंज की बिसात है यार, एक सही कदम और जीत और एक गलत कदम और मृत्यु। और हाथी जैसा पैदा हुआ है हाथी वैसा ही मरता है, ऊंट जैसा पैदा हुआ है वैसे ही मरता है, घोड़ा, राजा, वजीर सब जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मरते हैं। पर उस शतरंज की बिसात में एक ऐसा है मोहरा जो जैसा पैदा हुआ है वैसा नहीं मरता है, और वो कौन है? प्यादा। यस, प्यादा, जिसका जन्म तो बहुत मामूली है पर मृत्यु महान बन सकती है, जीवन महान बन सकता है। और अगर वो सही, जो लोग शतरंज खेलते हैं, जो लोग चेस खेलते हैं, मेरी बात से एसोसिएट कर रहे होंगे, अगर वो 6 कदम सही दिशा में चल जाएं, 6 स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, तो वो वजीर बन सकते हैं जो उस पूरे शतरंज की बिसात का सबसे शक्तिशाली मोहरा है। राइट स्टेप्स इन 6 स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन विल क्रिएट यू अनबिलीवेबली स्ट्रांग। आप उतने महान, आप उतने शक्तिशाली बन सकते हो अगर आपने अपने जीवन में 6 कदम सही चल दिए हैं तो दोस्तों सब कुछ हो जाए यार। जीवन को खत्म ऐसे मत करो यार, जीवन को खत्म ऐसे नहीं करना है। हमें सही तरीके से सोच समझकर एक एक कदम जीवन में बढ़ाना है, हीट ऑफ द मोमेंट को जंप करना है, अच्छे फ्रेंड सर्कल के साथ रहना है, यूनिवर्सल कॉलिंग को सुनना है, बिगर पर्पस ऑफ द लाइफ को लेना है, हर बात में लॉजिक नहीं लगाना है, छोटी छोटी खुशियों में खुश होना है। हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट एसेट विच एन इंडिविजुअल कैन गेट। प्लीज 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 थिंक ओवर इट। और देखो कुछ भी हो, वेन एवर यू फिनिश लाइक अ हीरो। MS धोनी को मैंने देखा है कि उनको जब 2 रन चाहिए होते थे जीतने के लिए तो वो चौका मारते थे। चौका इसलिए मारते हैं क्योंकि हीरो कभी ऐसे क्विट नहीं करते हैं। वेन एवर यू फिनिश अ थिंग यू फिनिश लाइक अ हीरो। और देखिए, जीवन साधारण हो पर मृत्यु महान होनी चाहिए। मृत्यु महान कब होती है? जब जीसस क्राइस्ट जो दूसरों के लिए मृत्यु को आलिंगन कर लेते हैं। मृत्यु महान कब होती है? जब महात्मा गांधी दूसरों के लिए जीवन त्याग करने की बात कर लेते हैं। मृत्यु महान कब होती है? जब कोई व्यक्ति अपना पूरा समर्पण दे देता है। दुनिया 2 ही चीजें करेंगी दोस्तों, या तो मजाक बना देगी आपका या मिसाल बना देगी, इसके अलावा कुछ तीसरा नहीं करती है वो। सब कुछ बन जाना, दुनिया की नज़र में मजाक मत बनना। बस मेरा निवेदन है, सब कुछ बन जाना, दुनिया की नज़रों में मजाक मत बनना। मिसाल बन के जीना है, मिसाल बन के ही दुनिया से जाना है। ऐसा कि लोग आपके बारे में जब कुछ बात करें तो आपकी कहानी उन्हें इंस्पायर करे, आपके संघर्ष उनको लीड करे, मोटिवेट करे। ऐसा जीवन जिए तो फिर हम असली जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।